बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब की इस्लामाबाद पुलिस हवालगी का मामला तात्तुल का शिकार रहा। अडियाला जेल से उन्हें मुंतकिल करना था इस्लामाबाद, लेकिन हमने देखा कि उसमें गैर मामूली ताख़ीर की गई और अब ताज़ा तरीन खबर ये हैं कि इन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है। वाज़ेह है कि आज एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा ने फैसला सुनाया था पिटीशन पे, जिसमें रिक्वेस्ट की गई थी कि इनको इस्लामाबाद पुलिस की रिमांड में दिया जाए। एडिशनल जज साहिबा ज़ेबा चौधरी साहिबा ने 2 रोज़ के लिए इनका जिस्मानी रिमांड के हवाले से फ़ैसला सुनाया था, लेकिन इसके बाद इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। चूँकि वो एक तरह से थे ही इस्लामाबाद पुलिस के कैदी, लेकिन चूँकि पिंडी में वाक़या है तो जुरिस्डिक्शन के लिहाज से वो पंजाब के हिस्से में आता है और वहाँ पर हमने फिर देखा कि एक इशू सा क्रिएट हो गया और ये ख़बरें आने लगी कि इनकी तबीयत नासाज है, लिहाजा इन्हें DHQ हॉस्पिटल रावलपिंडी मुंतकिल किया जा रहा है। उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, जो कि कानूनी तकाज़े होते हैं जेल से मुलजिम को पुलिस के पास लाने के हवाले से तमाम तर पूरे किए गए, लेकिन मामला हल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वज़ारत दाखिला ने एक बड़ा फ़ैसला किया और FCO रेंजर्स को भी तलब कर ली उनकी मदद। लेकिन अब ये ख़बर ये है कि अडियाला जेल से उन्हें इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है और गालिबन उनका चेकअप होगा, मेडिकल जो उनको तिबी ज़रूरियात या तिब्बी उनको सहूलियात हैं वो दी जाएंगी। और उसके बाद चूँकि उनका जिस्मानी रिमांड है, अंडर इन्वेस्टिगेशन अब आ गए हैं। वो जो उन्होंने एक मुतनाज़ा बयान दिया था निजी चैनल पे और पाक फ़ौज के अंदर बगावत पे उकसाने के हवाले से वो बयान था, उस हवाले से उनकी मज़ीद तफ्तीश की जाएगी। इस सारे इशू में हमने देखा पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ रहा था। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इसको एक साजिश, अपने खिलाफ एक साजिश का हिस्सा करार दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि शहबाज गिल साहब को तफ्तीश से बचाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन अदालती अहकामात की तामील होगी, जो कि हमने देखा हो गई है। इस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि क्या वजह बनी इस फुट ड्रैगिंग की। और दूसरा अहम जो इशू सामने आया है वो ममनुआ फंडिंग केस, चूँकि उसका इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आ गया है, उस हवाले से FIA ने बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स के हवाले से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को नोटिस भेजा था कि वो इस हवाले से जवाब दें। उन्होंने इमरान खान साहब ने नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। अलबत्ता कहा ये पोजीशन इख्तियार की है कि FIA जो है वो मजाज ही नहीं है उनको नोटिस देने की और 2 दिन के अंदर अपना नोटिस वापस दे, वगरना इनके खिलाफ कानूनी चाराजोही की जाएगी। एक और ख़बर भी आई है, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन भी होने हैं 9 हलकों पर जो PTI के MNAs के इस्तीफ़े मंजूर किए गए और 9 हलकों से इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है, लेकिन हल्का N108 फैसलाबाद से इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है और अब वो वहाँ पर जो फाइनल लिस्ट आई है उसमें जो फ़ारूक हबीब साहब हैं उन्हीं की छोड़ी हुई नशिस्त थी, उन्हें इस्तीफ़ा दिया था, वो अब कैंडिडेट हैं और आबिद शेर अली साहब जो इससे पहले इस हल्के से MNA मुंतखब हुए हैं। तो इस सियाको सबाक के साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम ज़रा डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो मामलात हैं वो लीगल स्पेशली स्फेयर में वो PTI के लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और इस हवाले से हुकूमत क्या हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है। जहाँ तक कल हमने सोशल मीडिया कैंपेन की बात की थी, आज ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा साहब ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। बारकेफ इन मामलात का अहाता करेंगे। हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया चौधरी जाफ़र इकबाल साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है, मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी आप रह चुके हैं, आपका बहुत शुक्रिया। तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन करना है, उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की हुई है, लेकिन अभी तक ताहाल हमारे साथ ऑनलाइन नहीं आए, उन्होंने बज़रिया स्काइप हमें ज्वाइन करना है। वी आर वेटिंग एंड वी होप कि ही विल ऑनर हिज कमिटमेंट। बारकैफ गुफ्तगू का आगाज़ चौधरी जाफ़र साहब आपसे करते हैं। सर बताइएगा, ये आज हमने देखा कि ज़ाहिर बात है पहले उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया, लेकिन एडिशनल जज साहबा ने कहा कि उनको पुलिस कस्टडी में उनका रिमांड दे दिया जाए। उस पर फिर एक इशू बन गया और ऐसे लग रहा था जैसे वफाक और पंजाब जो है वो आमने सामने है। बारकैफ ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल कहा जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अनवर साहब, ऐसे है कि पिछले बहुत सारे अरसे से इमरान खान साहब बिलखसूस अगर आप 2013 से कुछ कबल के वाक़यात को आप देखें और आज तक ले आएँ, उसमें 3 अदवार आप कह लें। जी, मैं आपकी इजाज़त से झगड़ा साहब को भी वेलकम कर देता हूँ, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। सूबाई वज़ीर ख़जाना है व सेहत तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब, KP से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी, इमरान खान साहब की करीब करीब जो सियासी तारीख है, वैसे तो इतनी लंबी नहीं, मैंने आपने वो सारी उनकी 26 साल तो स्ट्रगल जी, लेकिन मैंने और आपने वो देखी है, आंखों से देखी है, इसलिए कोई हमारे लिए वो ऐसी नहीं है।
लेकिन अगर बिल्कुल करीब वाले उसको 3 हिस्सों में किया जाए, वो चाहे अपोजिशन में रहे 2010, 11, 12 और फिर 13 वाली असम्बली में भी और ऑनवर्ड 18 तक, या 18 से लेके जब तक उनकी 22 में हुकूमत नहीं गई तब तक, और फिर एक अब का, तो 4 माह। सिवाय इंतशार के अच्छा, और सिवाय मतलब झगड़े के और सिवाय हर चीज को चैलेंज करने। वैसे आप लोगों की जब लीडरशिप गिरफ्तार होती थी इतना रोला लप्पा नहीं होता था। नहीं शाहिद ठीक है, खाकान अगर अब्बासी हमें साहब हुए, शहबाज नहीं, शरीफ देखिए साहब हुए। देखिए गिरफ्तार किया ना, कर लें। हमारे खिलाफ जो था वो तो ये था कि हमने 13 से 18 इस मुल्क संवारा, 90 दिन का रिमांड। नहीं, मैंने कहा वो जो हाहाकार अब मची हुई है उस वक्त नहीं होती थी। ये वजह है ना, वजह ये, उसकी भी वजह है। चलें पहली बात को छोड़ के अब इस बात की तरफ आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था वहाँ अदालत में कि जी 90 रोज का एक ही दफा दे दें रिमांड, और इन्हें कहें जी पूछ लें। फिर ये भी कहा कि आप ऐसे कीजिए, लाइव कवरेज दीजिए इस अदालत केस की जो मुझसे उसके अपना LNG टर्मिनल के बारे में है। एहसन इकबाल साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मरियम बीबी, मियां नवाज शरीफ, सारे केसेस को आप ले लें, कोई एक केस भी ऐसा नहीं था जो साबित कर पाते या जिसमें कोई हकीकत होती। ठीक है, तो हमें क्या परवाह थी, रखिए, कितनी देर आप रख लेंगे। यहां तक कि शाहिद खाकान साहब को तो डेथ सेल में रखा गया और उन्होंने दरख्वास्त तक नहीं दी कि मैं मुझे झगड़ा B साहब क्लास पर जाऊंगा, दें, वो लेकिन वो दें। कह रहे हैं बहुत बेईमाना तशद्दुद किया गया पुलिस ने शहबाज गिल साहब पे, और वो अब उनको मेडिकल एड की जरूरत है। देखिए आप as a political worker क्या कहते हैं इस हवाले से? मेडिकल एड की फैसल जावेद साहब को भी जरूरत है। वो आज सेनेट में थे, जरा उनकी हालत देखिए कि उन्हें कोई पानी का गिलास ही पिला देता। नहीं, वो तो आप उस अजरा तफन्नुन कह रहे हैं, नहीं, लेकिन अजरा तफन्नुन नहीं कह रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मैंने उनकी बहुत सारी वो तो कह रहे थे तकरीर सुनी है। कि शहबाज गिल साहब ने जो है बहुत गलत सारी- बयान दिया है, उनके तो खिलाफ मैं कार्रवाई यही होनी कह रहा हूँ ना, चाहिए। ये कहते हुए उनके चेहरे के क्या तासुरात थे, और उससे पहले जो फरमा रहे थे, और वो बहुत पहले जो तकरीर किया करते थे एहतसाब वाली, और ये कहा करते थे जी जवाब दें आप, और इमरान खान साहब से पूछ लीजिए। आज वो जो FIA को चैलेंज कर रहे हैं, हाँ, वो भाई मैं आप तो उस पे आता कहते हूं। थे, वो कहते आप वो तो कह रहे कहते ममनुआ थे- पढ़ने के से मैंने आप मजाज ही नहीं है मुझे नोटिस देने का। मैं चाहूंगा झगड़ा देखिए साहब का भी बिल्कुल मौकफ ले लेते हैं। इस पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के किसी एक्ट का झगड़ा साहब, सर, अमेरिका की अदालत से लेके पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन तक कोई उन्हें पूछ ही नहीं सकता। सर आप तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, अब तो वो मामला हल हो गया। आप प्रोग्राम शुरू होने से कबल तो ये चल रहा था, वो हवालगी का इशू था, शहबाज गिल साहब का इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खान साहब ने कहा FIA भी मजाज नहीं है, वो जवाब नहीं देंगे। तो मैं जानना चाह रहा हूँ, रूल ऑफ लॉ की तो आपकी जमात बात करती है और तहरीक इंसाफ आपकी जमात का नाम भी है। तो सर मैं जानना चाह रहा हूँ, जब इदारे या अदालत कोई फैसला करती है तो उस पे सामने सरे तस्लीम खम नहीं कर लेना चाहिए? झगड़ा साहब, मेरे ख्याल में फ़िलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवाब देने का टाइम नहीं है, सवाल पूछने का टाइम ज़रूर हो सकता है। आप कौन सी चीज़ पे बात करना चाहते हैं? सर आप बात शहबाज गिल के इशू पे करना चाहते हैं? शहबाज गिल के इशू पे PMLN जो है वो एक्सपोज हो गई है उन सारे दावों के कि उन्होंने कोई ज़्यादा एक सॉफ्ट स्टेट चलाना है। आपने इकॉनमी पे बात करनी है, इकॉनमी पे PMLN शायद बात करना ही नहीं चाहेगी। आपने खान साहब या फॉरेन फंडिंग या प्रोहिबिटेड फंडिंग पे बात करनी है। प्रोहिबिटेड फंडिंग के फैसले में जितना तजाद है, और उसके बाद जो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक वाहिद पार्टी जो कि एक्चुअली फंडिंग का कोई मैकेनिज्म रखती है, जिसके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंटली क्रिएट होते हैं, उनका उन पार्टियों के साथ जिनकी फंडिंग के सोर्सेज का कोई पता ही नहीं है, इन चीज़ों का कोई कंपैरिजन ही नहीं। 75 साल हो गए पाकिस्तान को जी, ये था कि हम आगे की कोई बात कर रहे होते, ये हम कौन से दलदल में फंस गए हैं। अगर ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए इन्होंने आना था तो उससे बेहतर नहीं था कि ये डायरेक्टली इलेक्शन में खुद ही जाते। मुझे पता है कि ये भी चाहेंगे, इनको पता है कि इनसे क्या गलती हो गई है। लेकिन इन गलतियों का मतलब ये नहीं कि आप अपने गलतियों पे मजीद गलतियां करते जाएं, वरना लास्ट टाइम जो आप 20 में 2 सीटें जीते, वो तीसरी एक जो दानली के साथ, तो शायद नेक्स्ट टाइम 20 में आपको पंजाब में भी 2 सीटें ना मिले, फिर क्या करेंगे? डेस्परेशन में थोड़ा सा सोचना जरूर चाहिए। सर ये तो डेस्परेशन में सोचेंगे। मेरा आपसे सवाल ये है कि जाहिर बात है इलेक्शन होगा और उसमें मालूम होगा कि आवाम की राय क्या है। लग ऐसे रहा है कि PTI जो है वो इस वक्त, चाहे वो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है या इसके अलावा जो शहबाज गिल साहब का इशू है,
लीगल इश्यूज आपके लिए एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन रहे हैं। तोशा खाना केस की भी बाज़गश्त है। खुद खान साहब ने 13 अगस्त के जलसे में कहा कि टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये इश्यूज तो आपको कन्फ्रंट करने हैं, इनके जवाब भी आपने देने तो होंगे। मैं उस पर जानना चाह रहा हूं, उस पर उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में क्लैरिटी है या उससे साजिश से जोड़ा जा रहा है सारे मामले को? देखिए, मैं ये सिर्फ कहूंगा बिल्कुल क्लैरिटी है। क्लैरिटी असल में पाकिस्तान के अवाम को अभी है, जो शायद ये समझते थे कि नहीं है और एक पुरानी रूल बुक है और वो पुरानी रूल बुक चलेगी और जो ये कहेंगे वो चल जाएगा। अच्छा। और लोग और पार्टीज जो है वो चुपके से सब कुछ सह जाएंगे। वो नहीं हुआ। क्लैरिटी लोगों को है, उसका रिजल्ट 17 जुलाई को पंजाब के इलेक्शन में पता चल गया है। अच्छा। हमने जो करना है, हमने उस पुरानी प्लेबुक को, उस पुरानी प्लेबुक के साथ ये खेलने वाली इंपोर्टेड हुकूमत को बार बार एक्सपोज करना है। इनके पास एक ही रास्ता है, वो ऑनरेबल रास्ता भी है, वो मॉरली करेक्ट रास्ता भी है, वो लीगली करेक्ट रास्ता भी है। वो ये है कि जो चैलेंजेस अभी पाकिस्तान को 3-4 महीने की इंपोर्टेड हुकूमत में आ गए, उसका हल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। और वो क्यों है? कल मुझे हैरत हुई कि प्राइम मिनिस्टर और चाचा दोनों का जो डिसीजन था वो मरियम बीबी ने एंडोर्स करने से इनकार किया और ये कहा कि मैं और मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस डिसीजन का पार्ट नहीं है। ये आपको दिखाती है एक ऐसे हुकूमत जो कि जिसके पास मैंडेट नहीं है। अच्छा। वो खुद अपने फैसलों के साथ अग्री नहीं कर सकती, वो पाकिस्तान को क्या चलाएगी? हमें आवाज उठानी है, हमें है। ये चीजें एक्सपोज करनी है। आई होप पीटीआई के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, कि जल्द से जल्द इलेक्शंस हो ताकि पाकिस्तान आगे का रास्ता ढूंढ सके। बहुत काम है करने को। अच्छा, आपने कहा आगे का रास्ता ढूंढ सके। सर बताइएगा, चौधरी जाफर साहब वो कह रहे हैं कंफ्यूजन इनके रैंक्स में नहीं है, वो कह रहे हैं आपके रैंक्स में। और वो पेट्रोलियम प्राइसेस के इजाफे के हवाले से बात कर रही हैं, उसमें जो मरियम नवाज साहब ने पोजीशन ली। बहुत पढ़े लिखे हैं तैमूर झगड़ा साहब है, लेकिन आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाए। आपने पूछा था क्या अगर अदालत ये फैसला करेगी कि शहबाज गिल को 2 दिन के रिमांड पे दिया जाए तो पंजाब हुकूमत इन विच कैपेसिटी एंड द इमरान खान इन विच कैपेसिटी, वो कैसे कह रहे हैं कि भाई आप इनको DHQ भेज दें, वहाँ भेज दें। इनके इज इमरान अ डॉक्टर? क्या वो चेकअप करने गए अडयाला जेल कि शहबाज गिल को सांस की तकलीफ हो गई? साजिश का हिस्सा है मेरे खिलाफ। जी जी, वो हर चीज ही साजिश है, तशद्दुद की फ्रेजाइल हेल्थ है उनकी। हर चीज देखें, वो पेश हुए मेडिकल बोर्ड में, वो अदालत में पेश हुए और आज भी अदालत ने कहा है। तो ये अदालतों की बात क्यों नहीं मानते? क्या इन्हें कानून कायदा नहीं आता? ये बालातर हैं। और फिर बड़ा भले से टरखा गए झगड़ा साहब के FIA वाली बात आपने पूछी इमरान खान साहब ने कौन सा जवाब दिया? कभी आज तक दिया? ये फॉरेन फंडिंग का केस कितनी देर चला इलेक्शन कमीशन में? 8 साल। वकील पे वकील, पेशी पे पेशी, भागते हैं, अब भी भागेंगे और बना के बातें जो है वो सुनाएंगे। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, आपके रैंक एंड फाइल में नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने हुकूमत ली सोच समझ के लिए। अच्छा। और हमने मामलात को दुरुस्त करने के लिए, और हम कर रहे हैं, हम करके दिखाएंगे। हमने पहले भी किया। आप इनसे अभी ये बहुत इनसे पूछ लें कि 3.5 साल के अंदर फेडरल गवर्नमेंट में या 3.25 साल में तैमूर झगड़ा साहब मुझे बता दें कोई एक बिजली का मंसूबा जो नया इनिशिएट किया हो, प्लान किया हो, उसका फाइनेंशियल क्लोज किया हो, उसके आगाज करने का कोई सोचा हो, ये नहीं बता सकेंगे। आप इनसे पूछ ले CPAC के ऊपर क्या काम हुआ, या इनके अपने ये वजीर खजाना है जी माशाल्लाह पिछले 9 साल से आप इनसे पूछिए KPK के अंदर हमने पंजाब में लगाए कारखाने। मैं आपको टिप्स पे गिन देता हूँ, हवेली बहादुर शाह बता देता हूँ, भिक्की बता देता हूँ, मैं आपको साहिवाल कोल पावर प्लांट बता देता हूँ, और हमने आगे भी इनिशिएट किए। इन्हें बताइए 9 साल में। ये सिर्फ इनके पास बातें हैं करने की और ड्रामे हैं करने की। अमरीकी साजिश अभी भी इंपोर्टेड कह रहे हैं। नहीं, इंपोर्टेड तो ये है ना। फॉरेन फंडिंग किसकी? इलेक्शन कमीशन ने किसे कहा? डॉलर्स में चंदा किसे आता है? और $25,000 पर मंथ पे एक CIA का ऑफिसर जो यहाँ पे रह के गया है जासूस के तौर पे, उसे हायर करके अमेरिका में लॉबिंग कर रहे हैं। फिर शहबाज गिल साहब, उनकी शहरियत कहाँ की है?
वो जो मिर्जा साहब आए थे, जफर मिर्जा साहब वजीर सेहत झगड़ा साहब ने वो कहाँ से माशाल्लाह हैं? अमेरिकी सफीर वो से कहाँ से हैं? 36 जो यूएस एड की गाड़ियां नहीं, वो जो वसूल की हैं। जफर झगड़ा साहब आए थे, फिर इनके जो वजीर खजाना आए थे शेख साहब, वो क्या थे? हफीज शेख, वो इम्पोर्टेड नहीं थे। फिर इनके जो वो अपना जुल्फी बुखारी साहब, वो ड्यूल नेशनल नहीं थे। इनके फैसल वाउडा साहब ड्यूल नेशनल नहीं थे। इम्पोर्टेड किसे कहते हैं? बाहर से लाया हुआ। मेरी कैबिनेट में, मियां नवाज शरीफ की कैबिनेट में, शहबाज शरीफ की कैबिनेट में, उससे पहले के अदवार में बता दें कोई एक बंदा दोहरी शहरियत वाला हो, कोई एक बंदा दूसरे मुल्क की अच्छा झगड़ा साहब आपसे मैं ये सवाल आपके किसी तारीख के दौर में ये बता दें कि ये हुआ हो कि फलां मुल्क की फलां कंपनी, कारोबारी इदारे, कि वो फंडिंग करते हो नून लीग को। कहां से फंड आता है मैं बताता हूँ। मैं अपना हल्का संभालता हूँ, मैं गुजरात संभालता हूँ, मेरे लोग हैं, वो साल चलते हैं, पार्टी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। झगड़ा साहब, एक तो आपने कहा कि ऑनरेबल तरीका ये है कि इलेक्शंस हो जाएं। 13 अगस्त को खान साहब ने, इमरान खान साहब ने तवील तकरीर की, लेकिन उन्होंने एक दफा भी इलेक्शन की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो बाय इलेक्शन के लिए मुहिम चलाएंगे। तो ऐसे लग रहा है कि अब पंजाब हुकूमत मिलने के बाद केपी में माशाल्लाह आप लोग बरसर इक़्तिदार हैं और अपना काम भी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो खान साहब ने ये बात रिपीट नहीं की। दूसरा चैलेंज किया है कि आप लोग कोई एक मंसूबा बताएं जो आप लोगों ने किया हो, और साथ में वो इम्पोर्टेड की सारी डेफिनेशन उन्होंने बता दी आपके सामने है। झगड़ा साहब क्या जवाब देंगे? मुझे हंसी आ रही थी असल में। सारे जो है वो नाम ले लिए। देखिए, बाहर काम करना कोई गुनाह नहीं है। 16 साल मैंने भी बाहर काम किया, लेकिन जिस पार्टी का सरबराह कॉन्विक्ट जरूर हो। ड्यूल नेशनलिटी विद ड्यू अपॉलजीज, मैं भी बाहर रहा हूँ, नॉर्वे रहा हूँ 7 साल, टैक्सी ड्राइवर के तौर पे काम किया है, बट आई एम पाकिस्तानी नेशनल, मेरी ड्यूल नेशनलिटी नहीं है। ठीक, लेकिन जिस पार्टी का लीडर लंदन से बैठ के सवाल कुछ भी करें बचने के लिए जी जो है वो जेल से बचने के लिए पार्टी अब आ रहे हैं 16 सितंबर में सर, ट्रोल पे चलाने की कोशिश कर रहा हो, उसके पास कोई हक नहीं है। या जिस पार्टी के मल्टीपल लीडर्स जो है वो वर्क वीजा लेके एक की तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई इस बात पे कि उन्होंने जो है वो वहां पे एक वर्क वीजा यूएई में लिया था जी, जो कि डिक्लेयर नहीं किया था। हैरत की बात नहीं है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं और जो है वो एज अ सेल्स मैनेजर जो है वो काम कर रहा होगा। Not at all, he was chairman of the group. डिफेंस मिनिस्टर जो है वो वहां से तनख्वाह भी ले रहा होगा कंपनीज से। ये सारी चीजें याद है। देखिए, इन चीजों में हम गोल गोल जा सकते हैं। पुख्तूनख्वा की कारकर्दगी के बारे में पूछना है, मैं जरूर जवाब दूंगा। आपने कहा पुख्तूनख्वा में हमने क्या किया, हमने डैम्स भी बनाए। कोई एक नाम ले दें सर, वो कहे नाम लेते डैम का, सिंगल नेम विद कैपेसिटी विद कॉस्ट। देखिए, 300 माइक्रो डैम्स बनाए हैं। बालाकोट 3 जो हमारे बस में है। बालाकोट मैं अभी बता रहा हूँ, अभी जो बन रहे हैं, जो चल रहे हैं, बालाकोट का डैम आप ये देख लें कि जो प्रोजेक्ट्स खान साहब ने कैटलाइज किए, जो सालों से बालाकोट का प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट का है, वैसे बिजली का रन ऑफ द रिवर इसके ऊपर दरिया के ऊपर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का है। बिल्कुल देख लें कि कहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर जो फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने किए, जिसमें हमारा दासू डैम, मोमान डैम जो अनलॉक किए, 30-40 साल से डैम्स पे सिर्फ सियासत हो रही थी। झगड़ा साहब, दासू डैम नहीं है, फॉर योर करेक्शन, दासू इज नॉट अ डैम, ये रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है और ये इन्वेस्टमेंट से बन रहा है, प्राइवेट कंपनी बना रही है। मियां नवाज शरीफ ने शुरू किया था और उसका सेकंड फेज शुरू होना था जो आप 4 साल में नहीं करा सके। दासू इज नॉट अ डैम। पूरी तैयारी के साथ आए हैं चौधरी जाफर साहब। झगड़ा साहब, हमने काम किए हैं, वी नो एवरीथिंग। दूसरे को इंटरप्ट करना है तो नहीं, आप झूठ बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दासू इज नॉट अ डैम। सेकेंडली, वो सूबाई नहीं, फेडरल गवर्नमेंट का है आपके पास, और वो स्टार्ट किया था मुस्लिम लीग नून ने 2018 से पहले। ठीक है, फिर मुकाबला होगा। मुकाबला ऐसी बात पे होगा कि दासू जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दासू 4000 मेगावाट से ज्यादा का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो मैंने ही कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि इमरान खान ने क्या किया है। लेकिन अभी हमने शुरू किया। अभी मेरे ख्याल में कंपटीशन होगा कि कौन किसको ज्यादा इंटरप्ट करता है।
नहीं नहीं, हम चाहेंगे वन बाय वन बात हो। जी जी, आप बात मुकम्मल कीजिए अपनी। कहूंगा कि बेसिकली ये सारे जो है ये डिस्ट्रैक्शन के इश्यूज हैं। फिलहाल जो पाकिस्तान के सिमत पे जा रहा है या नहीं जा रहा, इस इंपोर्टेड नाजायज गवर्नमेंट ने इकोनॉमी के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी डायरेक्शन के साथ क्या करना है, इनका जवाब इन्होंने देना है। इन्होंने सवाल गोल गोल करके ये डिबेट्स फंसाने नहीं है, ना हम फंसाने देंगे। अच्छा, बाकी मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, मैं इंतजार करूंगा, ये बात करेंगे तो फिर देखते हैं कि कैसे बोल। अच्छा सर, मुझे ये जरूर बताइएगा झगड़ा साहब, चूंकि आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के आप ज़ाहिर बताइए, आप लोगों की टर्मिनोलॉजी है, ये आप लोगों को सिलेक्टेड कहते थे, आप इनको इंपोर्टेड कहते हैं, लेकिन वो जो विजुअल्स थे उन्होंने बड़ी खबरें बनाई हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, अमरीकी सफ़ीर का दौरा खैबर पख्तूनख्वा, और बात आ रही थी कि अभी चौधरी जाफर साहब ने कहा आप लोगों ने अमेरिका में एक लॉबिंग फर्म हायर कर ली है $25,000 पे, और रायामा को हमवार की जाएगी। फिर वहाँ पर अमरीकी सफ़ीर की मौजूदगी और आप लोगों का एंटी अमेरिकन रेटरिक, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास झगड़ा साहब? बड़ी सिंपल, दो सेपरेट चीजें। अच्छा, एक है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस, ठीक, और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस जो है वो इक्वालिटी के बेसिस पे होनी चाहिए। हम वो पाकिस्तान नहीं चाहते जो वेंटिलेटर पे चलता हो, जहां पे हम खुद बाकियों से जाके कहें कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। लेकिन जो हमारे पार्टनर्स हैं, और जहां तक जिसके साथ भी पार्टनरशिप पे एक रिलेशनशिप चलानी है, वहां पे हमने फैसले हुकूमत के ऑप्टिक्स पे नहीं करने, जो सही है वो करना है। अमरीकी सफ़ीर पेशावर आ रहे थे, उनको हम जो है वो ना कई सेंसिटिव एरियाज पे लेके गए, उनको सिर्फ ड्यू प्रोटोकॉल दिया उस निस्बत में जिस निस्बत में यूएसएड हमारे साथ एक बहुत बड़े पार्टनर होते हुए काम कर रहा है। उस एंगेजमेंट में जो पार्टी का और जो हमारा मौकफ था वो भी उनको बयान किया। अच्छा, और उसके साथ जो मेरी मीटिंग हुई उसमें ये बात भी क्लियर की कि पार्टनरशिप हम जरूर चाहते हैं, लेकिन पार्टनरशिप का मतलब वो होता है जहां पे दो फरीक एक दूसरे के साथ काम करते हैं। उस पे हमें पता था कि तनकीद होगी, ठीक, लेकिन वो खैबर पख्तूनख्वा को चलाते हुए सही काम था करने का, हमने किया। चाहे रजीम चेंज का की जो है वो बात वहां से आई भी हो, उसके बावजूद भी रजीम चेंज के जो इश्यूज थे वो उनके साथ रेस किए। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक वन ऑन वन मीटिंग में अच्छा, रेस किए, जहां पे उन्होंने सिर्फ मुझे ठहराया। ये सारी बात हो चुकी है। ओके, ठीक है। लेकिन और ओके, और साथ में ये भी इस खबर के हवाले से बता दीजिएगा, ये भी खबर आई कि शायद बात भी कराई गई, मैं कहा आप मौजूद थे, तो इस हवाले से खान साहब की और अमरीकी सफ़ीर की इसमें कुछ सदाकत है? नहीं जी, नहीं है। ओके, चौधरी जाफर साहब आपने बात सुनी, वो कह रहे हैं हम जो हैं वो स्टेट टू स्टेट या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप है, दैट्स इट्स सेपरेट फ्रॉम आवर पार्टी नैरेटिव। ये मौकफ झगड़ा साहब ने रखा है। जो ये भले जो भी कहें, जो पार्टियों का मौकफ होता है वो पार्टियों का मंशूर होता है, और उसी के तहत आगे हुकूमतें भी चलती हैं। बराबरी की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका के साथ। कैसी वैसे बराबरी? खान साहब ने कहा था वो कैसी एंटी अमेरिकन बराबरी? नहीं है, लेकिन वो गुलामी नहीं करेंगे। नहीं, ये मैं भी ये कह रहा हूँ, ये सारा झूठ है ना, अच्छा, ये सारा झूठ है। और झूठ फैला के पहले जब ये समझते हैं पब्लिक में ये कहने से कि वी आर एंटी अमेरिकन, तो हमारी पॉपुलैरिटी बनेगी, और जब उन्होंने कान खींचे तो उनको वेलकम करने के लिए बैठे। उनका हमने रखी उनके सामने, अमरीकी सफ़ीर के सामने तैमूर झगड़ा साहब कह रहे हैं क्या कि रखा? जो इनके एतराज़ात हैं, जो अमेरिका का रोल रहा है, यही कह रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं, लाइव ही इस कह रहे बहस हैं। पे आ जाए, इमरान खान साहब फरमाते हैं मुझे बहुत महीने पहले पता चल गया था साजिश का, तो तब निकाल देते अमेरिकन सफ़ीर को, देते उन्हें रगड़ा और करते अमेरिका के साथ। तब ये अमेरिका के बिल्कुल तलवे चाटते हुए, ये जो रजीम चेंज की लफ्ज़ है ना, ये इनके ज़हन में तब से घूम रहे हैं जब तालिबान को अमेरिका ने लाके बिठाया अफगानिस्तान में, तो इमरान खान की हुकूमत थी, दे वर पार्ट ऑफ दैम। इन्होंने PIA दिया वहाँ से काबुल से ऑपरेशंस करने के लिए, अमेरिकन फौजियों को लाने के लिए। पाकिस्तान के होटल्स इस्तेमाल हुए, पाकिस्तान के एयरपोर्ट इस्तेमाल हुए, कोई किसी को वीज़ा नहीं लेना पड़ा, 3 से 4 दिन 7 दिन तक रुके और यहाँ से आगे इवैक्यूएशन होती रही। ये हिस्सा थे उसका, करते रहे। और बाद में ये तो आपका नुकता है। अब ये मुझे बताएगा कि अगला, चूंकि अगर झगड़ा ये साहब- एक चीज मैं कह लूं, इंतखाबात का कह रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं ये ऑनरेबल तरीका है। देखिए ऑनरेबल तरीका, इमरान खान साहब को जब पता चला कि साजिश हो रही है और ये सारा कुछ चल रहा है, तो असेंबलियां तोड़ के कर देते उस वक्त इंतखाबात का ऐलान जब वज़ीर आज़म थे। क्या रुकावट थी? ये नुकता आ गया। मुतालबा भी था। क्योंकि झगड़ा साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं KP के,
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने 14 अगस्त को कहा कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए और हालात पोलराइजेशन है, उन्होंने कहा कि हमें खुद एहतसाबी करते हुए डायलॉग भी करना चाहिए। आप समझते हैं कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपार्ट इकोनॉमी पे या इकोनॉमिक्स पे एक डायलॉग होना चाहिए? अनवर साहब, इस तरह है, 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामान के अंदर मौजूद तमाम जमातों के सरबराहों के घर चल के गए। फॉर वॉट रीज़न? 3 एजेंडे थे 2013 में हमारे, जिनमें एक सियासी इस्तेहकाम भी था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल। और इमरान खान साहब के घर गए भी, जो जिसको मैंडेट अवाम ने दिया, आइए बैठिए और चलिए। ठीक है। बैठे इमरान खान साहब? नहीं बैठे, नहीं कहते चले, हैं 4 नहीं हलकों चलेंगे। में आपने तफ्तीश नहीं, वो आप कुछ और कहेंगे, पहले कुछ और चल, अगर हम कहते रहे थे। 2022 पे आ जाए ना, मतलब वो तो कहते नहीं रहेंगे चले। ना, इमरान खान आज भी नहीं बैठेगा, नहीं बैठेंगे। इमरान खान नहीं बैठेगा। शहबाज शरीफ साहब के अंदर, मियां नवाज शरीफ के साथ इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी को भी, जो भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, उनको साथ कोई भी पॉलिटिकल झगड़ा साहब, ये सच सवाल है। साथ बैठा के चले। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने एक कमेटी बनाई थी, मैंने बार हाउस की मिसाल दी है, जिसको को चेयर करते थे चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असेंबली, और तमाम पार्लिमानी रहनुमा इंक्लूडिंग सेनेट, पूरी पार्लियामेंट तभी बनेगी, सेनेट, और वो सारे उसका हिस्सा थे। इमरान खान नेवर अपीयर्ड देयर, एक दफा भी नहीं आए। जब भी कोई सरबराह ममलकत आया, चाहे वो तुर्की के हों चाहे चाइना के हों, इमरान खान साहब उसमें से माजी से वाकिफ है। नहीं, माजी से, हाल भी यही है। अच्छा, हाल और मुस्तकबिल भी यही है। इमरान खान साहब का हाल भी यही है, झूठ बोलना, झूठे वादे, यू टर्न लेना। अभी अमेरिका के लिए कितना नरम गोश है। देखिए, हम बराबरी की सतह पे, भाई आपको बराबरी की सतह पे कौन पूछता है? नहीं, वैसे ताल्लुकात तो बराबरी की सतह पर ही होने चाहिए, होने चाहिए ना। तो टेलीफोन के लिए कौन रोता रहा कि मुझे कॉल नहीं आई? किसने कहा था? प्रेसिडेंट जो बाइडेन का। किसने अच्छा, कहा था? झगड़ा साहब, सर ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो सकता है? सर, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं और ज़ाहिर बात है फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपकी इंटरेक्शन भी होता होगा। आप समझते हैं इस गिवन दिस पॉलिटिकल टॉक्सिक एनवायरनमेंट, चार्टर ऑफ इकोनॉमी में बात हो सकती है? सिंसियरली यू बिलीव, और उसका कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल आना चाहिए? मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे डिबेट शुरू होनी चाहिए। अच्छा। और वो शुरू होनी चाहिए मरियम बीबी और शहबाज शरीफ के दरमियान। नवाज सर, वो शरीफ तो आप जो है वो जोकिंगली कह रहे हैं सर, मैं पार्टीज के दरमियान की बात कर रहा हूँ। बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर एक पार्टी बाहर दुनिया को कहेगी, तो पहले उस पार्टी में चाचा, भतीजी, भाई और भाई तो अपने आप में चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर दें। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए कमरे से निकल जाएंगे क्योंकि उनको उनके भाई के फैसलों पे कोई एतमाद नहीं, तो ये यकीनन एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। क्योंकि हमें पता है कि ये पार्टी तो चलती रिमोट कंट्रोल पे है। जमहूरियत तो पार्टी में है नहीं, जिस पार्टी का नाम किसी के पीछे जो है वो लिखा गया हो। तो और जहाँ पे जो है वो फिर बेटी अगेन बगैर इलेक्ट हुए, बगैर किसी मैंडेट के जो है वो मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर्स को ट्वीट करते हो, मिफ्ता डू दिस, मिफ्ता डू दैट। तो ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी शुरू करने के लिए मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा जो है वो सिग्नल भी होगा कि पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान और उसके बाद उनके और उनके कोalition पार्टनर्स के दरमियान एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो जाए, ताकि बेचारे मिफ्ता इस्माइल जो है वो हर मुश्किल फैसले के पंचिंग बैग ना बने। तो मेरे ख्याल में इससे जो है कम से कम एक पीटीआई शामिल होगी नहीं होगी सर, इसका तो बता दीजिए। पीटीआई शामिल होगी या नहीं होगी? ये हो जाए, ये तमाशा हम देख लें, उसके बाद फिर उस पे बात तो कर आप लेंगे। फेंस सिटर्स रहेंगे, इसका मतलब यू विल बी फेंस सिटर्स। आपको मेरे जवाब से मेरे बेंट ऑफ माइंड का जो है वो पता चल गया। देखें, उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जब आप इकोनॉमी पे बात करना चाहते हैं, ठीक, आपको सीरियसली बात करनी चाहिए। ये वो हुकूमत है जिसने आज तक, हमने जब रिस्पॉन्सिबल काम करना था तो IMF के डील में दरमियान में हम नहीं आए। ये बार बार जो है वो बात करते हैं कि PTI रिस्पॉन्सिबली एक्ट करती है या नहीं। इंटरनली एंगेज करके जो इनको प्रोविंशियल कंसेंट चाहिए था वो कंसेंट दिया। आज तक जो कबायली अजला और वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन का सबको पता है, जो उनके बजट का एक इशू है। और मैं कोई लंबे चौड़े जो है वो बजट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे कबायली अजला के तनख्वाहों का बजट है, जो पाकिस्तान की वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खैबर पख्तूनख्वा को दे,
क्योंकि एक एनॉमली है जहाँ पे कबायली अजला यानी एक्स फाटा जी। खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन वो NFC अवार्ड का हिस्सा नहीं है। उस पे ना खैबर पख्तूनख्वा से बात की, ना बजट सही सिलेक्ट किया, ना फिर आज तक वो ठीक किया है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, इस पे शोर नहीं कर रहा, ठीक। क्योंकि वेट कर रहा हूँ कि मिफ्ता साहब होपफुली अगर उनको कभी इन्होंने बदलना भी है, क्योंकि डिपेंड करता है कि पार्टी की कौन सी विंग जो है ओके। वो जीतती है या नहीं जीतती, आपने नुक्ता रख दिया। साथ हल करें। ठीक है, आपने नुक्ता रख दिया। इस नॉन सीरियस माहौल में फ्रैंकली कौन सी चार्टर ऑफ इकोनॉमी सर की ये है वो चौधरी साहब, बात? आपने सुना जी, झगड़ा मैं साहब कह रहे हैं बिल्कुल नॉन सीरियस तीन माहौल है। तीन तीन चीजें। पहली बात की जमहूरियत की, जी। देखिए पीटीआई के अंदर कितनी पहली जमहूरियत है। बात इसकी की कि नवाज शरीफ और शहबाज जी, शरीफ के दरमियान वो कह रहे चार्टर हैं ऑफ आपस में चार्टर ऑफ जी इकोनॉमी। जी, मैं आता हूँ जी। आपने पहले जमहूरियत की बात की, और वो पीटीआई के अंदर कितनी जमहूरियत है, कितने इंतखाबात करा सके, और ख़ुद अगले दिन फ्री अदरीस को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब ने ये एडमिट किया कि मैंने इंतज़ाम किया था लेकिन नाकाम रहा इलेक्शन कराने में, पार्टी इलेक्शन। और पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि आपने पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, फिर उन्होंने कैसे किए और कैसे बनाए वो एक अलग किस्सा है। ठीक। जिन लोगों ने ये आवाज़ उठाई कि ओहदे बेचे गए, फिर एक पार्टी के अंदर कमीशन बना, उन्होंने फैसला किया, वो भी आपको याद है, वो जस्टिस वजीउद्दीन साहब जी, उन्हें पार्टी से निकाल दिया। जिन लोगों ने कहा कि टिकटें बेची इमरान खान ने, उनको पार्टी से निकाल दिया। अच्छा, अब इनकी मईशत और इनकी सारी चीज़ें और इनके मामलात और ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग, KPK का उतना मुझे इल्म नहीं, पंजाब में तो फराह गोगी चलाती रही। अच्छा। ठीक है ना जी। और कैसे होता रहा वो भी सबको पता है, कितने ही कैरेट की अंगूठी चाहिए, कौन सा काम करवाने के लिए, कौन सा हीरा चाहिए, वो भी चलता रहा। ये है इनकी जमहूरियत। और पार्टी ओहदे भी ऐसे ही बांटे गए और बांटे जाते रहे। जितनी वुज़रा की भर्ती की, वो जो कहते थे मेरे पास 200 बंदों की टीम है माहिरीन की, वो कहाँ रही? किसी को नज़र आई? जो जो इनको जहाँ जहाँ फैसिलिटेट करते रहे, किसी ने लंदन में, किसी ने दुबई में, किसी ने अमेरिका में, जहाँ खिदमत खातर की, जिस तरह की खिदमत खान साहब चाहते हैं, वो सारे वजारतों में आके बैठ गए। ना पाकिस्तान का पता, ना किसी और चीज़ का। शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्रू डेमोक्रेट के तौर पे और स्टेट्समैन के तौर पे कहा, इनको वो बात नहीं समझ आने वाली, आइंदा भी नहीं आएगी। ये ठट्ठा उठाएं हमारा, जितना मर्जी उठाएं। हमने पिछले दौरे हुकूमत में भी प्लान दिया था 2025। मैं तस्वीर दिखा देता हूँ, झगड़ा साहब के पास भी वो एल्बम पड़ा होगा कि परवेज खटक साहब बीइंग ए चीफ मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के साथ खड़े होते थे, CPAC के टूर्स पे साथ लेके जाते थे मियां नवाज शरीफ साहब। हमारे अंदर ये वुसअत है, हम करेंगे। जब आप इनसे कहेंगे कि आइए मुल्क के लिए बैठिए, ये हुकूमत में हो तब भी आपको बिठाने के लिए तैयार नहीं, ऑपोजिशन में हो तब भी आपके साथ बैठने के लिए, इसके लिए हौसला चाहिए। तो बस मतलब कि इसके लिए होना तो ये चाहिए सियासी बुर्दबारी की जरूरत है आपको। जी जी, जरूरत है। इसका मतलब कि आने वाले दिनों में हम ये सियासी और एक तनाव को चीज और, बढ़ता हुआ देखेंगे। ये भी कह रहे थे पार्टी में कौन सा विंग भारी है, विंग एक ही है, उसका नाम है मियां नवाज शरीफ। वो फैसले करते हैं। हाँ, हमारे जो भी इज्तिमाइयत से फैसले हों, किसी एक को से इख्तलाफ और एहतराम जरूर हो सकता है, लेकिन फैसले मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं। पार्टी मियां नवाज शरीफ के नाम पे है, बिल्कुल कोई इस पे भी एतराज नहीं है। लीडर हमारा मियां नवाज शरीफ है, और मियां नवाज शरीफ ने 5 साल मुल्क चला के दिखाया। इन्होंने किसी एक शोबे में बता दें कि उनके बराबर कोई काम करके दिखाया। टुवर्ड्स द एंड जी, अपने सेगमेंट को क्लोज कर रहे हैं। झगड़ा साहब, अब इसका मतलब है कि फिर सियासी तनाव, पॉलिटिकल टेंशंस आने वाले दिनों में इसी तरह बरकरार रहेंगी? मतलब कि जो कोई एंगेजमेंट की सूरत है वो नहीं नजर आ रही किसी किस्म की? जहाँ तक टेंशन लोअर करने या हायर करने की बात होती है, मेरे ख्याल में एक फेडरेशन के पॉलिटिकल कंस्ट्रक्ट में ये अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी और सीन सेट होता है फेडरल गवर्नमेंट से। ठीक, ये मिसाल एग्जैक्टली मैं भी दे सकता हूँ। मैंने खुद देखा कि जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ और जिस अनबायस तरीके से CCI की मीटिंग्स में इमरान खान साहब ने मुराद अली शाह को जो है वो सुना, जहाँ पे सिंध के इश्यूज आते थे और वो जायज़ होते थे, सिंध का साइड भी लिया पानी के इश्यूज पे अपनी पार्टी। लेकिन हमेशा नाखुश रहे यार, शायद बाज लोगों की आदत होती है नाखुश रहना। और जहाँ पे परफॉर्मेंस की बात है, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी परफॉर्मेंस दिखाने में इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमें तो हुकूमत मिली
जी। पाकिस्तान की तारीख की सबसे मुश्किल मोड़ पे, जो फिर कंपाउंड हुआ कोविड और रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के क्राइसिस में। सर कोविड तो एक ऐसी सिचुएशन थी ठीक जो कि दुनिया में 100 साल में जो है वो नहीं आती। उस सिचुएशन में इकोनॉमी को संभालना, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करना, डिफॉल्ट के रिस्क को खत्म करना, हेल्थ सेक्टर में हमारे हेल्थ सेक्टर को जो है कोविड पे काबू पाना, ठीक है जो सर, कि मैंने तो पूछा था हाल और मुस्तकबिल का पूछा, आपने तो अपना अपना बता रहे हैं परफॉर्मेंस। को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है और फिर उसके बाद 3 महीने में रिकॉर्ड रुपी की डिवैल्यूएशन, रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट का जो है वो फॉल, ताकि ठीक और वो इस हद तक फॉल कि उसके बाद एक हफ्ते में वो जो रुपी राइटली, और शुक्र है कि थोड़ा सा अप्रिशिएट कर गई है, उससे ये अच्छा खासा बयानिया कर गई सर। कोशिश कर रहे हैं कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन गई है। एक मजाक बन गया है इनका बयानिया, ये चाहे जो भी कहें। ओके सर, लास्ट वर्ड चौधरी इनके साहब। लिए अच्छा है, इन्हीं की सियासत के लिए ओके सर, इलेक्शन करें ताकि इनकी सियासत बचने का कोई ना लास्ट कोई। वर्ड जी, वो झगड़ा कहें साहब, इलेक्शन करें, झगड़ा साहब की जो है तकरार इस बात पे इलेक्शन करें। इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। अच्छा। जब आपके पास टाइम था आप नहीं करा सके, अब टाइम हमारा है, लेट अस डिसाइड। और जो हम डिसीजन कर रहे हैं वो मुल्क व कौम के मुफाद में है, और इंशाअल्लाह ताला जितना आपने 4 साल में बिगाड़ा है वो साल के अंदर संवार के देंगे। डॉलर आपको नीचे 150 पे ला के देंगे, 150 पे? तेल भी जी जी इंशाल्लाह 150 पे। अच्छा। ये 180 तक तो अभी देखें इन चंद दिनों में आया। वेरी गुड, ये वो तो ला के जबरदस्त हो देंगे। जाए, और फिर पेट्रोल की कीमतें भी कम जी होंगी ये भी इंशाल्लाह। अभी अगले महीने से आपको कमी नजर आएगी। अगले महीने से कमी नजर जी आएगी। जी इंशाल्लाह, और सितंबर अपना दिसंबर तक तो बहुत नीचे आ जाएंगी। चले इस पॉजिटिव नोट पे और इस हैप्पी नोट पे कि पेट्रोल की कीमतें भी कम होंगी, डॉलर भी कम होगा, तो इस पर मेरे ख्याल में ज़ाहिर बात है तैमूर झगड़ा साहब भी खुश होंगे, ज़ाहिर बात है उनको भी इससे फायदा होगा, हर पाकिस्तानी इससे मुस्तफीद होगा। लेकिन बाहर के बॉस तैमूर सलीम झगड़ा साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी जाफर इकबाल साहब, आपका निहायत शुक्रिया कि आप आए स्टूडियोज हमारे साथ, आपने गुफ्तगू की। व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फे लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। आलमी बर्तरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल, और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ, सिर्फ PTV न्यूज़ पर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम जरा गुफ्तगू करेंगे जो खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए फर्म से मुआहिदा किया है। इस हवाले से हकायक क्या हैं और इसके अहदाफ क्या हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने, सीजन जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनसे जानेंगे। अमेरिका में भी वक्त गुजारा हुआ है, ही नोज इनसाइड आउट। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सुलंगी साहब, प्रोग्राम 10 तक लिए वक्त निकालने का। सर मैं चाहूँगा हमारे ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा, ये जो लॉबिंग फर्म हायर की है इसको एक्सेप्ट किया है। मेरे शो में परसों इफ्तिखार दुरानी साहब आए थे, उनसे जब सवाल किया उनका बिल्कुल जी हमने हायर किया है, और मेरे ख्याल में मुआहदे में उनका होम एड्रेस भी आ रहा है। और फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि ये राय आमा हमवार करने के लिए हमने हायर किया है। तो सर इस पे क्यों कर इतराज उठाया जा रहा है मुर्तज़ा सुलंगी साहब? देखें, एतराज मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उठाया जा रहा है। अच्छा, एक जो एतराज़ है वो तो इस हवाले से है कि इमरान खान की हुकूमत की जो बरतरफी है पार्लियामेंट के ज़रिए, अदम एतमाद के ज़रिए, उससे पहले ही खान साहब ने एक अमेरिका मुखालिफ और यूरोप मुखालिफ बयानिया बनाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा जी कि 27 मार्च को जलसे में एक कागज यूं लहरा के कहा कि जी ये मेरे पास
खत आया है। मुझे नहीं पता कि ये वो ड्रामा करने की कोशिश थी क्या, जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने रावलपिंडी में साइरस वांस से मुतालिक मशहूर है कि वो एक खत दिखाया था। तो यहाँ पर तो भुट्टो बनने की हर कोई कोशिश करता है। तो एक अमेरिका मुखालिफ बयानिया उन्होंने बनाने की कोशिश की जी। लेकिन जो मुतअद्दिद हकायक सामने आए, जो मुख्तलिफ दस्तावेजात सामने आई, एक तो पिछले दिनों आपने देखी होगी खबर कि अभी हाल ही में उन्होंने डेविड फेंटन की जो फर्म है उनके साथ एक मुआहदा किया। अच्छा। $25,000 माहाना रिटेनरशिप थे, यानी कि आप कुछ करें ना करें आपको हर महीने हम $25,000 जो तकरीबन 55-60 लाख रुपए बनते हैं वो देंगे, बाकी जो हम आपसे खिदमात लेंगे। लेकिन डेविड फेंटन से तो उनके पुराने ताल्लुकात हैं, वो एक अलग मामला है। उनके साथ एक मुआहदा हमारे जो साबिक सफीर हैं, जिनके मुतालिक कहा जाता है कि उन्होंने खत लिखा था, असद मजीद खान ने, जी जी, उन्होंने 21 मार्च को एक और मुआहदा किया उनके साथ, डेविड फेंटन की कंपनी के साथ। और ये आप देखें जो तारीख है, 7 मार्च को वो नाम नेहाद वो मीटिंग हुई थी जिसका जिक्र आया, जिसका साइफर भेजा गया। उससे 14 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद वो एक अमेरिकी कंपनी से मुआहदा करते हैं, उस पर दस्तखत हैं असद मजीद के। लेकिन उससे भी शायद लोगों की कोई अकल इतनी उस पर परेशानी नहीं हुई। अभी जो दस्तावेज सामने आई है वो आई है रॉबर्ट ग्रेनिये जी। एक साहब हैं जो कि इस्लामाबाद में अमेरिकी CIA के स्टेशन चीफ थे। 9/11 जब हुआ तो उन्होंने रॉबर्ट ग्रेनिये का, उनकी एक किताब भी आई है पिछले दिनों, 88 डेज टू कंधार, जिसमें उन्होंने सारी तफसीलात लिखी है, किस तरीके से बोरियां डॉलरों की भर भर के जो है वो यहाँ से ले गए, हामिद करजई को लेकर गए कंधार, फिर काबुल में उनको इंस्टॉल कराया। तो वो मशहूर और मारूफ जो शख्सियत हैं, उनके साथ मुआहदा किया इमरान सरकार के एक साहब जिनका अभी नाम लिया आपने, इफ्तिखार दुरानी। उन्होंने ये कब किया? ये जी उन्होंने किया 16 जुलाई 2021 को, और इसी तरह की टर्म्स थी। और मजेदार बात यह है कि उनको कोई 15 महीने पहले उनको बरतरफ किया गया था। 24 सितंबर 2020 को इफ्तिखार दुरानी को मुआविन खुसूसी के ओहदे से बरतरफ किया गया था जी, बाकायदा नोटिफिकेशन। तो 15 माह बाद वो हुकूमत और PTI दोनों के बिहाफ पे एक मुआहदा करते हैं। अब आपको याद होगा कि चले जी PTI के वो जिम्मेदार हैं, वो कोई जमात के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो कि अमेरिकी महकमा इंसाफ की वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है, वहाँ जो चेक बॉक्सेस हैं उनकी लिस्ट देखें, उसमें लिखा है कि वो ये मुआहदा हुकूमत पाकिस्तान और PTI की तरफ से कर रहे हैं। जी हम वो दिखा भी रहे हैं। और उसकी जो फंडिंग है वो भी हुकूमत पाकिस्तान देगी। आप पिछले दिनों याद करें कि मिर्जा शहजाद अकबर के हवाले से जो तफसीलात आई थी कि किस तरह से खुफिया मुआहदा किया उन्होंने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से, उसमें अहम सवाल क्या आया था कि वो एडवाइजर के तौर पर, कानूनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के तौर पर अहल नहीं थे कि किसी गैर मुल्की एजेंसी हुकूमत के साथ मुआहदा करें। ठीक, ये मुआहदा करना था या हमारी वजारत खारजा ने या हमारे हाई कमिश्नर ने। यहाँ तो सूरत हाल ही गंगाई उल्टी है कि यहाँ एक साहब है जिनका कोई सरकारी ओहदा नहीं है, उनसे सरकारी ओहदा छीना गया। वो ये मुआहदा कर रहे हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान और PTI की तरफ से आपके साथ मुआहदा करें, और किस शख्स से? जो कि अमेरिकी CIA का साबिक स्टेशन चीफ था इस्लामाबाद में और मशहूर आदमी है। तो ये सारी जो बातें हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरीके से अमेरिकी सफीर और जो उनके डेलीगेशन थे उनको रिसीव किया गया। थोड़ी देर पहले तैमूर झगड़ा साहब भी आपके पास जी, वो कह रहे थे कि वो मामला जो है, मैं उनके सामने जब मैं नुक्ता रखा, उन्होंने कहा जी वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और ये मामलात होते हैं और ये हमारा पार्टी का बयानिया है। तो उन्होंने कहा इसमें फर्क है, दीज आर टू सेपरेट थिंग्स।
जी जी, बस वो इमरान खान का जरा बयान सुनवा देते ना उनको कि हम कोई आपके गुलाम हैं। और जी शिरीन मजारी साहिबा के कि किस तरीके से अमेरिका ने इसराइल और इंडिया से मिलकर हमारी हुकूमत गिराई है और उसमें और किस किस पे इल्जाम लगाए, वो शायद इस वक्त कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन अब ये मुझे बात ये बताइएगा है सर, कि ये तो आपने सारी हमें हमें सारा चीजें हमारे सामने रखी जो इसका पेश मंजर है और पस मंजर है। अब इसके अहदाफ, क्योंकि खान साहब ने तो 13 अगस्त को भी कहा है कि वो एंटी अमेरिकन नहीं है लेकिन वो बराबरी की सतह पे ताल्लुकात चाहते हैं। तो ये जो फर्म्स के साथ मुआहदात हुए हैं, इसका हदफ यही है राय आमा को हमवार करना, क्या करना? वो तो कह रहे पाकिस्तानी डायस्पोरा की ज्यादा बात की जा रही है, आपकी नजर में, आपके तज्जिए की रोशनी में? देखिए, ये जो अगर आप वाशिंगटन जाएं तो वहां पर एक स्ट्रीट है जिसको के स्ट्रीट कहते हैं, के जी और जी एल स्ट्रीट, जी। जहां पर इनके तमाम लॉबिंग कंपनीज के जो है दफातर हैं। तो बुनियादी इसका मकसद ये होता है कि जी आप अमेरिकी हुकूमत के जो मुख्तलिफ शोबे हैं वहां पर एक इन्फ्लुएंस पैदा करें। ठीक। अब वो हुकूमत जिसने आपकी हुकूमत गिराई है वहां पर आप इन्फ्लुएंस हासिल करना चाहते हैं, उसका मकसद सिर्फ यही है कि आप चाहते हैं कि जो आपने एक गलत पॉलिसी अपनाई थी जिसकी वजह से अमेरिकी हुकूमत के साथ खामखा एक तनाव पैदा हुआ और पाकिस्तान के रियासती मफादात को नुकसान भी पहुंचा, ठीक। अब आप समझ रहे हैं कि मुस्तकबिल में ये काम चलेगा नहीं। इसलिए जो 4 महीने की जो एंटी अमेरिका और एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक बयानिया बनाया था इमरान खान ने, उससे वो पीछे हटना चाहते हैं और उसी सिलसिले में वो ये काम कर रहे हैं। ओके, ये है इसका मकसद। ठीक, ये इसका हदफ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने जो आपकी तहकीक है वो आपने हमारे साथ शेयर की। व्यूअर्स, ये हमने आपके सामने नुकात रखे हैं क्योंकि इसकी तो एक्सेप्टेंस खुद इफ्तिखार दुरानी साहब ने हमारे शो में और फवाद चौधरी साहब ने किया है कि उन्होंने एक मुआहिदा किया है। इसका पूरा बैकग्राउंड बताया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कि कैसे PTI ने जो XCIA स्टेशन है यहाँ पर हेड रहे थे इस्लामाबाद, उनकी कंपनी के साथ मुआहिदा किया। उसमें इफ्तिखार दुरानी साहब, असद मजीद साहब का भी उन्होंने हवाले दिए और अब ऐसे लग रहा है कि PTI का जो बयानिया है बिलखसूस अमरीका मुखालिफ, उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए इस फर्म को भी हायर किया गया है। बारकैफ जो हकायक है वो हमने आपके सामने रखे। इसका फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पे ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी प्रोग्राम दस्तक के प्लेटफॉर्म से। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।